पेड़ों की ऊंचाइयों में रहने वाले गैंडा चोंच वाले हॉर्नबिल को एक बेहद विशाल पेड़ का खोखला हिस्सा मिला। उसने ध्यान से अंदर झांक कर देखा। यह जगह बच्चों को पालने के लिए बिल्कुल सुरक्षित थी। सावधान माँ हॉर्नबिल ने काफी देर सोचने के बाद आखिर अंदर जाने का फैसला किया। हॉर्नबिल पक्षियों की खास आदत होती है कि अंडे देने के समय वे खुद ही घोंसले का मुंह बंद कर लेते हैं। इस खोखले पेड़ में तो नीचे मिट्टी और घोंसला बनाने का सामान भी मौजूद था, यानी यह जगह लगभग परफेक्ट थी। बस एक कमी थी, अंदर लगा कैमरा जो उनकी हर हरकत रिकॉर्ड करने वाला था। अफ्रीका के एक राष्ट्रीय उद्यान में वन रक्षकों ने खास उपकरण से रस्सी को कई मीटर ऊंचे पेड़ तक पहुंचाया। रस्सियां कसने के बाद कर्मचारी सुरक्षा उपकरण पहनकर पेड़ पर चढ़ने लगे। कुछ ही पलों में उन्होंने पुराने ड्रम से बना कृत्रिम घोंसला पेड़ पर मजबूती से लगा दिया। जंगलों में हॉर्नबिल पक्षियों की संख्या बचाने के लिए हर साल सैकड़ों कृत्रिम घोंसले लगाए जाते हैं। नया घर तैयार होते ही एक जोड़ा हॉर्नबिल तुरंत वहां आ पहुंचा। नर पक्षी अपनी साथी के लिए मिट्टी और घास लाने लगा। मादा ने मिट्टी और अपने थूक से घोंसले का दरवाजा छोटा करना शुरू किया। धीरे धीरे छेद इतना छोटा रह गया कि सिर्फ उसकी चोंच बाहर निकल सके। अब वह पूरी तरह सुरक्षित थी, लेकिन उसी पल से उसने खुद को इस कैद में बंद भी कर लिया। छोटा सा यह छेद माँ और बच्चों को शिकारी जानवरों से बचाता है। कुछ समय बाद मादा ने 3 अंडे दिए। उसने अपने शरीर के मुलायम पंख नोचकर बच्चों के लिए नरम बिस्तर बनाया, मगर इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। अब वह खुद शिकार या भोजन जुटाने में असमर्थ हो गई थी। अगले 6 महीनों तक माँ और बच्चों की पूरी जिंदगी नर हॉर्नबिल पर निर्भर थी। मादा अब खाने को लेकर बेहद चुस्त हो चुकी थी। कभी फल कम मीठे लगते तो कभी पर्याप्त ताजे नहीं, लेकिन नर ने कभी शिकायत नहीं की। वह शांतिपूर्वक फिर उड़ जाता और बेहतर भोजन ढूंढ कर लाता। एक दिन वह प्रोटीन से भरपूर भोजन लेकर लौटा। इस बार मादा बहुत खुश दिखाई दी, मगर पत्नी और आने वाले बच्चों का पेट भरने के लिए नर को हर पल मेहनत करनी पड़ रही थी। उसकी जिंदगी अब सिर्फ भोजन ढूंढने में बीत रही थी। 4 हफ्तों बाद घोंसले से पहली आवाज सुनाई दी। पहला बच्चा अंडे से बाहर आ चुका था। उसका शरीर गुलाबी था, आंखें बंद थीं और शरीर पर एक भी पंख नहीं था, लेकिन पैदा होते ही उसने अपना मुंह खोलकर खाना मांगना शुरू कर दिया। बाहर बैठा पिता अब खुश भी था और चिंतित भी, क्योंकि अब उसे सिर्फ पत्नी नहीं बच्चों को भी खिलाना था। घोंसले के अंदर गंदगी न फैले, इसलिए मादा अपना मल उसी छोटे छेद से बाहर फेंक देती थी। कुछ दिनों बाद दूसरा बच्चा भी पैदा हुआ, लेकिन वह अपने बड़े भाई से काफी कमजोर था। जल्द ही साफ दिखने लगा कि माँ बड़े बच्चे को ज्यादा खाना दे रही है। छोटा बच्चा चाहे कितना भी चिल्लाए, उसे मुश्किल से कुछ मिलता। अब नर हॉर्नबिल की जिम्मेदारी और बढ़ गई थी, लेकिन तभी भारी बारिश शुरू हो गई। बारिश ने उसकी भोजन खोजने की रफ्तार रोक दी। वह मजबूर होकर पेड़ों के बीच छिप गया। घोंसले के अंदर बच्चे लगातार भूख से चिल्लाते रहे। लंबे समय तक पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण छोटा बच्चा मर गया। माँ ने कोई शोक नहीं जताया, बल्कि उसने मृत बच्चे को बड़े बच्चे के भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लिया। यह सुनने में क्रूर लगता है, लेकिन जंगल में यही कठोर सच्चाई है। प्रकृति में हर बच्चे का बच पाना लगभग असंभव होता है, इसलिए माँ अक्सर सबसे मजबूत बच्चे को बचाने पर ध्यान देती है। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। नर हॉर्नबिल अनगिनत बार भोजन लाकर अपने परिवार को जीवित रखता रहा। अब उसका बड़ा बच्चा तेजी से मजबूत हो चुका था। पिता समझ चुका था कि उसकी कठिन परीक्षा खत्म होने वाली है। फिर भी उसे उन अंडों और छोटे बच्चे का दुख हमेशा रहेगा जो जीवित नहीं बच सके। 6ठे महीने की सुबह माँ हॉर्नबिल ने मिट्टी की दीवार तोड़नी शुरू की। धीरे धीरे कैद का वह दरवाजा खुलने लगा। कई महीनों बाद पहली बार रोशनी घोंसले के अंदर पहुंची। माँ सबसे पहले बाहर निकली, लेकिन बच्चा डर के कारण बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके लिए बाहरी दुनिया बिल्कुल अनजान थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, मगर माँ के पीछे पीछे उसने आखिर उड़ान भर दी। 6 महीने की लंबी कैद के बाद हॉर्नबिल परिवार फिर से एक हो चुका था। अब वे जंगल की गहराइयों की ओर उड़